तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो देखो, क्लास 9 प्रश्नावली 1.1 ला चुके हैं, जिसे इंग्लिश में नंबर ऑफ सिस्टम संख्या पद्धति कह सकते हैं। पार्ट 1 आपका क्लास 9 का है, जिसमें आपके 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न हमने ले लिया, दूसरा प्रश्न ले लिया, तीसरा प्रश्न हम दूसरी स्टेप में ले लेंगे और चौथा भी प्रश्न हम दूसरी स्टेप में ही ले लेंगे। तो हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो, कॉन्सेप्ट आपको देखो, कॉन्सेप्ट करने से पहले अगर हम किसी चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो, तो चाहे वो कॉन्सेप्ट हमारी किताबों से आए चाहे किताबों से बाहर आए, हम उसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसका बेसिक पता है। तो किसी चीज का अगर हमें बेसिक पता होगा तो हम वो चीज कर सकते हैं, चाहे वो उसी किताब से आए या वो अन्यथा किसी भारी किताबों से आ जाए, तब भी हम उसे कर सकते हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हमें प्रश्न दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q हमारी पूर्णांक है? तो हम इतना जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को तुम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न हमने पढ़ लिया। अब हम इसे कैसे करेंगे? यहां पे उत्तर लिख लें। उत्तर तो हम कहते हैं हाँ, यहां पे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां P और Q क्या होना चाहिए हमारा? यहां पे लिख दे P और Q क्या होना चाहिए हमारा? पूर्णांक। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। और Q हमारा नॉट इक्वल टू 0। माने कहने का मतलब, एक उदाहरण हम आपको जैसे उदाहरण दे देते हैं, जैसे कि देखिए, अगर हम 0/1 कर दें तो हमारी ये परिमेय संख्या राइट है। अगर हम 0/2 कर दें तो भी ये राइट है हमारी। अगर हम 0/3 कर दें तो भी ये राइट है। बट हम 1/0 नहीं कर सकते, ये गलत है। अब कहेंगे क्यों गलत है? क्योंकि इसने क्या बोला कि एक बार में देखो, ऊपर वाली संख्या 1/, जैसे हमने 2 ले ली, ऊपर वाली संख्या क्या कहते हैं हम? अंश कहते हैं, माने नोमीमीटर। नीचे वाली संख्या क्या कहते हैं? हर, माने हर कहते हैं, माने डिनोमीटर। इसने बोला जो हमारा ये P है, माने ऊपर वाली संख्या P, जो P है वो 0 एक बार हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट हमारा Q 0 नहीं होना चाहिए। तभी तो इसने नॉट इक्वल टू का साइन क्यों लगाया? Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि ऊपर वाली संख्याओं में अगर 0 लग जाए, जैसे 0/1 0/2 कुछ भी लग जाए, तो ऐसे ही चलता रहे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें नीचे 0 ना मिल जाए। नीचे अगर ये 0 आ गया तो ये परिमेय संख्या नहीं, ये गलत है, ये नहीं कहलाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0/1 0/2 0/3 ये आ जाएगा। तो पहले का आंसर नहीं आप समझे तो हम बता रहे, इसने बोला था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक होना चाहिए, जहां Q और P पूर्णांक होना चाहिए, और Q 0 के नॉट इक्वल टू, ये देखो नॉट इक्वल टू का साइन, इसलिए हमने लिख दिया हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि आप जान सको पूर्णांक का माने क्या होता है? पूर्णांक यही तो होती है हमारी, जैसे 0 +1 +2 -1 -2 -2, माने धनात्मक और ऋणात्मक। और इसमें परिमेय संख्या में धनात्मक भी आती है, ऋणात्मक भी आती है। तो इसमें हमारा पूर्णांक क्यों दे दिया था इसने? तो सारी संख्या पूर्णांक है हमारी, बट इसमें क्या है? 0 नहीं होना चाहिए नीचे। माने एक बार में मैंने आपको बता दिया, P 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट Q 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू, माने 0/1 राइट है, 0/2 राइट है, बट 1/0 नहीं हो सकता, ये गलत है। आप ऐसे याद रखिए कि नीचे 0 नहीं आएगा, बस
ऐसे याद रख सकते हैं कि कभी भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए कि शून्य एक परमेय संख्या, तो आप कह सकते हैं हाँ शून्य एक परमेय संख्या है। इसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, हाँ इसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जहां पी और क्यू पूर्णांक है, हाँ पूर्णांक है, और क्यू नॉट इक्वल 0 हाँ नॉट इक्वल 0 ये लो आंसर आ गया। और ये एग्जाम्पल देख सकते हैं आप किताब में, ये एग्जाम्पल होंगे, ऐसे ही करा जाएगा सिस्टमेटिक। अब वैसे हम जानते हैं, देखो ट्रिकें इसकी बहुत होती हैं, बट क्लास 9 सिस्टमेटिक चलेंगे वरना नंबर नहीं मिलेगा ना, यही दिक्कत है। अब हम चलते दूसरे सवाल पे। बोला गया है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जब भी पूर्ण वर्ग नहीं दिया, माने पूर्ण संख्या नहीं दी जाए, बट्टे में नहीं दी जाए, तो इसमें हमें क्या करना है, एक प्लस कर देना। बात किसकी करी इसमें देखना, इसने बोला 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या चाहिए, माने 6 परमेय संख्या, 6 में एक प्लस कर दो, कितनी होगी 7। तो अब यहां पे हम अगर 3 लिख लें, और परमेय संख्या में क्या होता है, अगर ऊपर कुछ नहीं, अगर नीचे कुछ नहीं होता तो हम उसे एक मान लेते, तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। वैसे हमें 4 दिया गया, 4 बट्टे में एक लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, क्योंकि परमेय संख्या में बट्टे में एक मान लेते हैं। रूल्स कहता है अगर हम ऊपर वाली संख्या में किसी संख्या गुणा करेंगे तो नीचे वाली संख्या का उसी संख्या में गुणा करेंगे। अब हमने जैसे 7 का गुणा ऊपर में किया तो 7 का गुणा नीचे में करेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला, इसने 6 परमेय संख्या बोली, पूर्ण नहीं दी गई। तीसरे सवाल में जानेंगे, उसमें बट्टे में दी गई, उसमें भी कुछ कॉमन सी बात है, उसमें भी हम बताएंगे। इसमें क्या आपको उसमें पूर्ण संख्या नहीं दी गई, इसमें बट्टे दी की बात हुई, तो मैंने क्या बोला, एक प्लस कर दीजिए। और पूर्ण अगर दिया जाए तो उसमें प्लस नहीं करेंगे, उसमें आगे तीसरी स्टेप में हम बता देंगे। तो इसका अगर हम गुणा करेंगे तो साथियों जान सकते हैं 3 सत्ते 21, 21 अपन एक का गुणा 7 में करेंगे 7, और यहां पे दिया गया है 7 चक्कू 28, 28 और 7 एकम 7। अब यहां पे देखिए इसने क्या बोला, 6 परमेय संख्या चाहिए, तो हम यहां पे कैसे लिखेंगे, 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7। अब यहां से एक कॉमन सी बात देखना, ये संख्या तो हमें दी रखी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये भी संख्या दी रखी है हमें, इससे भी कोई मतलब नहीं। 6 संख्या बीच की बोली थी, तो 1 2 3 4 5 6, ये आ गया आपका राइट ऑप्शन। आप ना माने तो अपनी बुक्स में देख सकते हैं। अब हम आ गए अपने दूसरे पेज पे तीसरा प्रश्न, चौथा ही प्रश्न दिया गया है पहली प्रश्नावली में। तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 1। अब देखो यहां पे देखो मैंने क्या बोला, कॉमन सी बात, इसमें परमेय संख्या 5 की बात कीजिए, और पूर्ण परमेय संख्या देंगी, माने बट्टे में देंगी, उसमें बट्टे में नहीं बोली, तो मैंने क्या बोला, एक प्लस कर दो, उसी को गुणा ऊपर नीचे कर देते हैं। इसमें दिया गया पूर्ण, तो इसमें क्या करना है आपको, देखो करना कैसे, जैसे इसमें पूर्ण दिया गया तो अलग लिख लो, 3/5, 3/5 लिख लिए। अब यहां पे देखें तो यहां पे भी 4/5 लिखी। अब इसमें यहां पे एक कॉमन सी बात होती है, इसमें 5 संख्या की बात की है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 जब इनने परमेय संख्या बात की तो इसका दुगना करना पड़ता हमें, क्योंकि पूर्ण दिया गया हमें। जब पूर्ण संख्या दी जाती है परमेय संख्या में, उसको दुगना कर दो। जैसे 5 की बात हुई तो हमें दुगना, 5 के दुगने कितने होते हैं, जैसे 5 का दोगुना कितना होता है, 10 ही होता ना। 10 ही का ऊपर नीचे संख्या दोनों में गुणा करते हैं, ये रूल्स कहता है। तो 10 का अगर ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं तो नीचे वाली संख्या गुणा करते, 10 का अगर ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं तो नीचे वाली संख्या में करते हैं गुणा, कर दिया। अब यहां से एक कॉमन सी बात है जो मैंने आपको बता दी, ऊपर वाला ऊपर वाली संख्या गुणा कर दो, नीचे वाली नीचे। तो 3 दाएं के 30, 5 दाएं के 50, और फिर प्रोसेस 4 दाएं के 40, और प्रोसेस 5 दाएं के 50। अब इसने क्या बोला था, परमेय संख्या कितनी चाहिए हमें, सिर्फ 5। तो 30 के बाद कितने आते हैं, 30 के बाद जैसे हमारे जानते हैं 31/31, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। अब यहां पे हम ऐसे भी ले सकते हैं कि लास्ट तक 40/50, क्योंकि 40 ही तक है, और यहां पे
कॉमा 30/50। बट ये तो दी रखी है संख्या, ये देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, ये तो दी रखी है, तो इसका कोई महत्व नहीं होता। 5 संख्या बोली थी बीच में, 1 2 3 4 5, तो ये निकल आएगी। कब निकलेगी? जब परमेय संख्या अगर पूर्ण नहीं दी जाए तो उसमें 1 प्लस करो और ऊपर नीचे गुणा कर दो, हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी। और परमेय संख्या अगर पूर्ण दी जाए बट्टे में तो उसमें उसका दुगना कर देते हैं, जैसे इसका दुगना 10, 5 का दुगना 10 कर दिया हमने, ये देखो। अब हम आते हैं अपने, समझ में आए हो? अगर ना समझ में आए हो तो कोई दिक्कत आपको लग रही है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं हमसे, कोई भी एवरीथिंग, कोई भी दिक्कत लगी कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, व्हाट्सएप की भी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन देंगे। कोई अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते जाइए। अब हम आते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। चौथे प्रश्न का पहला एक ही प्रश्न है, दूसरे प्रश्न और तीसरा प्रश्न हम इसका अगले पेज पे लेंगे। तो ये पहला देख लें। देखो इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य कारण के साथ लिखिए। तो हमने देखा प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या हम जानते कितना होता है, प्राकृतिक संख्याएं हमारी होती हैं 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होती हैं। ये क्या होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या जानते, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या हमारी जो 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चलेंगे। अब इसने क्या बोला, एक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो कह सकते हैं हाँ, क्योंकि अगर हम प्राकृतिक संख्याएं चलेंगे 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेंगे तो हमें ये भी पूर्ण संख्या भी तो प्राप्त होगी, 0 से कोई मतलब नहीं हमें। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ण संख्याएं आती हैं, ये देख सकते हैं आप आ रही है ये संख्या, क्योंकि 0 हटा दें तो 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक नहीं चल रही, और ये भी 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक ये चल रही, तो ये कथन क्या होगा हमारा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य कथन हो जाएगा। अब हम चलते इसका ही दूसरा और तीसरा प्रश्न देखते हैं, उसके बाद प्रश्नावली हमारी खत्म हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं तीसरे पेज पर। उस दूसरे पेज में जगह नहीं बची थी, इसलिए मैंने चौथे प्रश्न के दूसरा और तीसरा प्रश्न ले लिया है। और पहला प्रश्न आपको मैंने बता दिया था, वो वाला था। इसी चौथे का पहला प्रश्न क्या था कि प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है नहीं, तो उसमें क्या था कथन सत्य। इनमें अब देखते हैं कथन सत्य है या असत्य। तो इसमें देखो दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? यहां से पहले संख्याएं जानिए। पूर्णांक संख्या, अगर आप देखो संख्या नहीं जानते पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो मैं इसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, उसे आप देख लीजिए। उसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, सब आपको पता चल जाएगा। तो देखो पूर्ण संख्या पहले जानते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती है। देखो पूर्णांक संख्या हम यहाँ से जानते हैं, जैसे ये है 0, तो यहाँ पे चलेगा +1 +2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चलते हैं। यहाँ पे चलेगा -1 -2 इनफाइनाइट तक, यहाँ पे भी चलेगा। माने 0 से +1 +2 +3, माने इन संख्याओं को कहते हैं धनात्मक संख्या। जो प्लस वाली होती है उसे कहते हैं धनात्मक, जो माइनस वाली होती है उसे कहते हैं ऋणात्मक। क्या कहते हैं? ऋणात्मक। क्या कहते हैं? ऋणात्मक। अब हम जानते हैं पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है। पूर्ण संख्या हमारी होती है जो 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो देखो इन्हें, ये तो धनात्मक है, ये संख्या धनात्मक है, इसमें क्या, पर इसमें ऋणात्मक भी आ रही है, तो हम इसे कैसे जानेंगे? तो इसका ऐसे आप जान लें, पहले इसके परिभाषा हम बता दें आपको, उससे आपको क्लू क्लियर हो जाएगा। देखो अब ये कथन क्या हो जाएगा साथियों? असत्य। असत्य क्यों हो जाएगा? लिख दे असत्य हो जाएगा। असत्य क्योंकि क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह है, संग्रह कह दो या समूह कह सकते हो आप, संग्रह में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती।
माने अगर हम देखें कि ये तो धनात्मक संख्याएं तो मिल रही हैं बट इसमें ऋणात्मक आ रही हैं, तो हम कह सकते असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याएं नहीं है। ऋणात्मक संख्या नहीं है। ऋणात्मक संख्या को माने ये जो पूर्ण संख्या हमें दी गई है इसमें धनात्मक तो है बट ऋणात्मक नहीं है, तो ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। वो सत्य था और ये असत्य। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या है, देखो इसमें कहा गया प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परमेय संख्या क्या हम जानते हैं, परमेय संख्या हम जानते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में, पर पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या अभी मैंने ऊपर बताया 0 1 2 3, बट अगर हम देखें तो इसमें 2 4 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट है। अगर हम देखें तो देखो बेशक p/q के रूप में लिख सकते हैं हम परमेय संख्या हो, पर ये कहीं तक इसका भाग हो सकता है। भाग माने ये कहीं तक संख्या इसमें आती है बट इसमें ये नहीं हम कह सकते प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। माने सारी पूर्ण संख्या परमेय संख्या में होती है, सारी परमेय संख्या पूर्ण संख्या में होती है, ये नहीं कह सकते। हम ये कह सकते कहीं तक इसका भाग है, क्योंकि इसमें p/q के रूप में जैसे 2/5 भी लिख सकते हैं, ये भी है 1/4/5 भी लिख सकते हैं, ये भी। ये सारी क्या है, ये परमेय संख्या। तो हम इसे एक एग्जाम्पल से जान लेते, एक उदाहरण से हम जान सकते हैं। जैसे देखो असत्य तो है ये, अब असत्य क्यों है वो भी हम जान ले। असत्य है क्योंकि संख्या पूर्ण संख्याओं का परमेय संख्याओं का एक भाग है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि ये सत्य है, असत्य कह सकते हैं, क्योंकि ये परमेय संख्या पूर्ण संख्या कहीं का परमेय संख्या का एक छोटा सा भाग है, ऐसा मान लीजिए। तो हमारी पहली प्रश्नावली साथियों खत्म हो चुकी है, क्लास 9 की पहली प्रश्नावली 1.1। अब हम अगली वीडियो में आपको मिलते हैं क्लास 9 की प्रश्नावली 1.2 पे। तो आज के लिए इतना ही। सबको जय हिंद।